अब हम सेकंड रूल की तरफ चलते हैं जो कि हम अनसर्टेनिटी मेजर करने के लिए कर रहे हैं। सेकंड रूल है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर दो चीज़ें, दो क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं तो मेजरमेंट्स तो मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगी, लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हों तो उनकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर ऑलवेज एडेड। जो देखें, अगर आपको याद हो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड किया था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के दौरान एब्सोल्यूट नहीं बल्कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को हम लोग ऐड करते हैं। जिस तरह स्टूडेंट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फोर्स का फॉर्मूला है MA, ओके, लेकिन अगर मैंने फोर्स में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो फोर्स में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मास की और एक्सेलरेशन की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि उनको आपस में ऐड करना है, क्योंकि मेजरमेंट्स मल्टीप्लाई होती हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। M की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, M की परसेंटेज अनसर्टेनिटी का मतलब है लीस्ट काउंट जिससे आपने मास मेजर किया है ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला बताया था। और इसी तरह एक्सेलरेशन की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने एक्सेलरेशन मेजर किया उसका लीस्ट काउंट ओवर मेजरमेंट इन एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। इसी तरह स्टूडेंट अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होने के बजाय डिवाइड हो रही हों, जिस तरह अगर आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद हो V इज इक्वल टू IR, सो R इज इक्वल टू V ओवर I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने रेजिस्टेंस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो रेजिस्टेंस में भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए आपको V की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को I की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के अंदर ऐड करना है। तो ये रूल आपने याद रखना है, जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगी तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होंगी। अगर आप देखें तो हमारे सामने इसी टॉपिक से रेलिवेंट एक MCQ है जिसमें आपसे कहा जा रहा है y इज इक्वल टू A ओवर B देन मैक्सिमम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट इज। तो स्टूडेंट मैं आपको अभी रूल बता के भी हटाऊँ, अगर आप देखें तो y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू A ओवर B। और जब भी दो चीज़ें डिवाइड होती हैं तो मैंने आपको ये बताया है कि y की परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम कैसे निकालेंगे, A की परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस B की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, क्योंकि रूल हमारे पास ये है जब भी दो चीज़ें डिवाइड होंगी तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी। अब A की परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम कैसे निकालेंगे, जिस तरह मैंने ऊपर मैथ्स की निकाली थी, डेल्टा A ओवर A मल्टीप्लाई बाय 100 और B की डेल्टा B ओवर B मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगी डेट इज़ अल्फा। इसी टॉपिक से रेलिवेंट एक और MCQ देखते हैं, एक न्यूमेरिकल टाइप MCQ है स्टूडेंट, जिसमें आपसे कहा गया है बॉडी ट्रैवल यूनिफॉर्मली अ डिस्टेंस ऑफ 20.0 प्लस माइनस 0.2 और जो टाइम उसने कवर किया डेट इज़ 4.0 प्लस माइनस 0.3, द वेलोसिटी ऑफ बॉल विद इन एरर लिमिट। आपने वेलोसिटी बतानी है स्टूडेंट। तो अगर बच्चों आपको याद हो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अगर आप इसके अंदर बॉडी का डिस्टेंस देखें तो बॉडी का डिस्टेंस हमारे पास, सिर्फ डिस्टेंस अगर आप देखें तो वो 20 है। अगर आप मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर आप टाइम को देखें तो वो क्या है 4, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेसिकली 5 मीटर पर सेकेंड। अभी हमने इसमें अनसर्टेनिटी कैलकुलेट नहीं की, तो अगर आप देखें तो अल्फा बीटा चार्ली तीनों में 5 आ रहा है। अब इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, ये कैसे मेजर करेंगे, तो स्टूडेंट रूल ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं तो इसमें अनसर्टेनिटी निकालने के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट और टाइम की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को आपस में ऐड करना पड़ेगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखें तो उसका लीस्ट काउंट 0.2 है और उसकी मेजरमेंट क्या है 20, इसको भी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर आप टाइम के बारे में देखें, टाइम, तो टाइम का लीस्ट काउंट कितना है 0.3 और इसकी मेजरमेंट कितनी है 4, तो इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, क्योंकि मैंने दोनों की क्या फाइंड करनी थी। आप बोलेंगे सर आपने दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। अगर आप देखें तो यहाँ पर 0.2 है और 0.2 मीन्स 2/100, तो यहाँ पर आ जाएगा
2/200 और यहाँ पर जो v में परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास आएगी 1%। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 3/40 क्योंकि ये 0.3 है, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 30/4। 30/4 का आंसर हमारे पास आएगा 7.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 8.5%। तो स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे कैसे? अब वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5 और जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास आई वो कितनी आई 8.5। लेकिन अगर आप स्टूडेंट दोबारा से देखें तो इसके अंदर अगेन 8.5 किसी ऑप्शन के अंदर नहीं है क्योंकि हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली, मतलब जो 5 वेलोसिटी की वैल्यू थी उसमें 8.5 अनसर्टेनिटी है। अगर मैं 5 का 8% निकालूं यहाँ पर, अगर मैं 5 को 8.5/100, 5 का अगर मैं 8.5% निकालूं तो स्टूडेंट जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0.42 समथिंग आएगी। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ 5 ± 0.4 मीटर पर सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ऊपर वाले में हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी की फॉर्म में लिखा और नीचे वाले में हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में लिखा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन होगी बीटा। एक और एमसीक्यू को देखते हैं, द रेजिस्टेंस R = V/I वेयर V = दिस एंड I = दिस, व्हाट इज द टोटल एरर इन R? स्टूडेंट बिल्कुल वही रूल यहाँ पर लिखा भी हुआ है, V की परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस I की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अगर आप यहाँ पर ये भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप V में फाइंड करना चाहते हैं तो V का लीस्ट काउंट कितना है 5, तो आपको क्या करना पड़ेगा 5/100, ओके। और लीस्ट काउंट, क्योंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट ओवर मेजरमेंट। और I में हम लोग कैसे निकालेंगे, I में हम निकालेंगे लीस्ट काउंट ओवर मेजरमेंट और फिर हम इन दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम इन दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा 7%। तो स्टूडेंट इस रूल में मैंने आपको ये बताया कि जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगी तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होंगी।